पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में हुई भयंकर हिंसा की आग अभी भी बुझी नहीं है। देश में छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और लोगों का अवामी लीग के लिए गुस्सा चरम पर है। इस घटना पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर थी। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान मारे गए लोगों की संख्या का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश हिंसा की पृष्ठभूमि, इस दौरान मानवाधिकारों का हनन, अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी समेत कई मुद्दों पर गहनता से रिसर्च कर कुल 10 पन्नों में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर के ऑफिस की ओर से प्रकाशित की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक है बांग्लादेश में हाल के विरोध प्रदर्शनों और अशांति का प्रारंभिक विश्लेषण। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश में 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच यानी कुल 20 दिनों में कुल 400 लोगों की मौत हुई और 5 और 6 अगस्त को हुई हिंसा में महज 2 दिनों में करीब 250 लोगों की हत्याएं की गई या इस हिंसा में उनकी मौत हो गई। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके घायल होने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में मारे गए लोगों में सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि इसमें राह चलते लोग, पत्रकार और सुरक्षा बलों के कई जवान मौजूद हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मौतों का अनुमान कम हो सकता है क्योंकि इंटरनेट बंद और कर्फ्यू के बीच आवाजाही और सूचना प्राप्ति में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं देश के शीर्ष अधिकारियों ने अस्पताल में मरने वाले लोगों की संख्या या फिर उनके बारे में बताने पर भी रोक लगाई हुई है। अनुमान है कि हिंसा को काबू में करने के लिए बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। साथ ही इस बात के मजबूत संकेत हैं कि सेना ने अनावश्यक बल का भी प्रयोग किया, यानी यूनाइटेड नेशंस ने अपनी इस रिपोर्ट में बांग्लादेशी सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है। इसमें न्यायेतर हत्याएं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, हिरासत, जबरन गायब कर दिया जाना और साथ ही साथ यातना और दुर्व्यवहार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध शामिल हैं। 5 अगस्त को हसीना के इस्तीफे के बाद लूटपाट, आगजनी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों पर हमले हुए। साथ ही पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों और पुलिस के खिलाफ प्रतिशोधी हमलों और हत्याओं की भी खबरें आई। रिपोर्ट में कानून और व्यवस्था को तेजी से बहाल करने के महत्व पर जोर दिया गया है। साथ ही जानमाल की हानि, हिंसा और प्रतिशोध की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई गई है। साथ ही मानवाधिकारों के उल्लंघन के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही पर जोर दिया गया है और इसकी निष्पक्ष एवं पारदर्शी जाँच का आह्वान किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश के नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने कहा कि देश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 48 जिलों में करीब 278 स्थानों पर हमलों का उन्हें सामना करना पड़ा है। यही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के कई पवित्र धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शन के दौरान कर्फ्यू और इंटरनेट बंद जैसी घटनाओं को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया है। अंत में रिपोर्ट एक अपील पर जाकर खत्म होती है जिसमें लिखा गया है, एक ऐसे परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश का समर्थन करें जिसमें मानवाधिकार मौलिक हो, पीड़ितों और व्यापक लोगों के लिए उपाय सुनिश्चित करने के लिए तथ्य खोज और जवाबदेही प्रयासों का समर्थन करें जिससे संस्थागत और सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार हो सके। मानव की सुरक्षा के लिए अंतरिम सरकार को सहायता प्रदान करने में OHCHR का समर्थन करें। गहरी रिसर्च के बाद 10 पन्नों की इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर ऑफिस ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बताया है, यानी हो सकता है कि इस पर कोई अगली और विस्तृत रिपोर्ट भी आ सकती है।